हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। विश्वास के मंदिर पर हम सब बैठे हैं। हम सबका आधार तो वही है ना महाराज। लेकिन भूल भलैया में पड़कर जीवात्मा कुछ आधार और मान लेता है। और वाला प्रसंग माया का होता है महाराज। देवी ही ऐसा जिसके आधार को लेके आता है, उसकी तरफ से विमुखता लेकर के और ये जो प्रतीति होती रहती है, इसको अपना आश्रय मान लेता। यद्यपि निराधार है। सोचे हम जब से होश संभाली, जिस जिसको हमने आश्रय बिंदु बनाया है, क्या उन्होंने हमको आश्रय दिया है? कहां गई माँ, कहां गया बाप, कहां पड़ोसी भाई, कहां स्कूल, कहां गलियां, कहां जन्म हुआ, कैसा हुआ, कहां कहां थे हम। यात्रा चलते चलते कितने पड़ाव हम गुजरते हैं, लेकिन वो पड़ाव तो फिर पड़ाव ही है, टिकाव थोड़ी हो गए वो। फिर हम तड़पते हैं कि हमारा टिकाव कहां होगा। कितना भी हम कर लें, फिर भी तड़प रहती है कि अभी कुछ और है। बताओ, ऊपर चले जाओ। अब वहां बैरियर लगा दो, कोई मोटी कोई माई ढोल बिठा दो वहां, तो बहुत कुछ होने पर भी, करने पर भी, फिर भी आता है कुछ और है, और है। और अगर ना हो तो मानो संतुष्टि आई गई। एक अरबपति को भी देखा तो और है, और है, और है। गरीब कह रहा है तो चलो उसको चाहिए कुछ तो और लगा है, लगने। लेकिन कहीं सीमा मिल ही नहीं रही किसी की, और की खोज में सब लगे हुए। और में हम अपने मनमुख होकर निश्चित कर लेते हैं कोठी बना लें, लेकिन देखते हैं वो भी और नहीं है। फिर सोचते हैं और है। फिर और में चयन कर लेते हैं, जमीन बिक रही है, साथ वो खरीद ले, फिर भी रहता और है ना। कभी और की बात खत्म ही नहीं होती। और वो और कौन है उसको हम नहीं समझ पा रहे। और वही परमात्मा है, जिसका अनुभव होते ही फिर हमको कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। यत्र न अन्यत् पश्यति, न अन्यत् शृणोति, न अन्यत् विजानाति सा भूमा। वेदों ने इसकी परिभाषा कर दी, जिसको देख लेने के बाद फिर और देखने की भूख ही खत्म हो गई है। मानो अब हमने और को पकड़ लिया है। न अन्यत् शृणोति, जिसकी कथा कानों में पड़ी, उसके बाद और किसी की कथा हमको व्यथा लगती है, उसी की चर्चा सुनाओ। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उन्हीं की चर्चा सुनाओ हमको बस। रोती रोती कह रही हैं, एक बार उनका दर्शन कराओ। क्यों, क्या बताएं उद्धव, क्या कहूं। मूरत, सुंदर मूरत, इन नयनन माही समानी, निकसत नाही बहुत पचिहारी, रोम रोम उलझन। कर सकता है तो एक बार उनको लाते, हमको दर्शन करा। और कुछ कहना भी चाहता है, उनकी कथा सुना हमको। कैसे हैं वो, क्या कर रहे हैं, प्रसन्न हैं कि नहीं है। प्रसंगवश मैया यशोदा ने भी पूछ लिया, मेरे लाला को क्या वहां माखन मिश्री कोई खिलाता है, क्योंकि माखन मिश्री का बड़ा लोलुप था। चोरी करके
क्या मेरे लाला को वहां माखन मिश्री मिल रही है? मैया क्या बताए, पहले दिन ही माखन रखा, मिश्री रखी, दोनों में माँ है, माखन मिश्री। ना जाने उसे क्या हो गया, माखन देखते ही तेरी याद में रोने लगा, माँ, मैया, मैया, मैया। क्या कन्हैया को हमने रुलाना था? फिर उसके सामने माखन रखा ही नहीं हमने कभी। क्या रुलाना है उसको हमने माखन? मैया सुनते ही व्याकुल आकुल हो गई, मेरे लाल तो माखन ही नहीं मिला। उद्धव, ये सब मटके भरे पड़े हैं उनके लिए। पद्म गंधा नाम की गैया थी महाराज, जिसको सुनते हैं 1000 गौओं जैसा, 1000 गौओं का दूध पिलाया करता, थोड़ा थोड़ा। उसको पद्म नाम गंधा माना, पद्म गंधा नाम से गैया थी महाराज। उसके दूध से ये माखन निकला हुआ है, ये सब उनके लिए जमा कर रखा मैंने, क्योंकि सारे ब्रिज का माखन उसका है। कन्हैया आया है तो ब्रिज का सारा प्रसंग कन्हैया का है और किसी का ही नहीं। कि तू इसको ले जाना, अब जाएगा ना तो इसको ले जाना, जा करके मेरे लाला के आगे रख देना, मैया तेरे लिए माखन इकट्ठा करती रही है। एक बात और करना, लगता है और फिर वो आएगा नहीं, लगता है। क्यों? उसने अपनी असली माता पिता को समझ लिया है। वसुदेव देव की उसकी माता पिता है, हम तो नकली दाया, लेकिन फिर भी उनके आगे मेरी ओर से झोली फैला देना। मैया यशोदा ने कहा, दाया का संबंध मान ले मुझको तो भी आ जाए। फिर कहती मुझे पता नहीं आएगा, वो मुझे पता है। मैंने कोमल कोमल उसकी कलैयों पर एक दिन रस्सी से बांधा है, उखल से बांध दिया है, रोता रहा, मैंने उसको नहीं छोड़ा। मैंने जैसा जैसा उसके साथ व्यवहार किया ना, मेरे इस व्यवहार से वो संतुष्टि नहीं होती उसको। पर कह देना, अब जितनी कोई गोपी शिकायत लाएगी ना, उनको तो बांध दूंगी, लेकिन तुम्हें कभी नहीं बांधूंगी। ये सूचना दे। जो बातें सुन रहा है उद्धव, परम संत है महाराज, ये गोपी है, पीछे चल के आई हैं, वेद की ऋचाएं हैं, निर्गुण की उपासना में रही तो सगुण का रस लेने के लिए आई हैं, इच्छा करी थी, उसको जानती हैं क्या है क्या नहीं। उद्धव उनकी बातों से ही पागल हो रहा है। क्या हो गया? ये मारेगी, ऐसा है महाराज, जिसको थोड़ा स्पर्श कर जाए तो फिर उसको तो और कुछ भाने वाला ही नहीं है। ये जो और की बात हम कर रहे हैं ना, भौतिक जगत पे चले जाओ और पड़ा रहता है, बस खत्म नहीं होता। कितना हो जाए फिर भी रहता। और अनुभव है तुम्हारा सबका, बहुत कुछ होने पर फिर कहता और। ये नहीं समझ पाते कि और है क्या, और में अपनी मनमुख होके चलते रहते हैं कि और में जमीन एक और खरीद लें, और में एक कोठी और बना लें, और में एक दुकान और सजा लें, 2 लड़के हैं तो 2 लड़कों के नाम दुकानें हो जाएं, और में उस प्रकार का चयन करता है, लेकिन फिर भी वहां और नहीं समाप्त होता। और वो और ही परमात्मा है। सब कुछ होने पर ही उस और को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि और क्या हो सकता होगा। गुरुवाणी में और की परिभाषा विचित्र दे दी हमको। नर चाहत कछु और की और भई चितवत रया ठगो नानक फांस गल परी। ये जो और की बात आई है ना, वो संकेत परमात्मा पे हो रहा है। नर चाहत कछ और भाई क्या हुई? कहते जो विधान करने वाला है, जिसको परमात्मा कहते हैं,
हुक्म उसका चलना है, तेरी बात कौन मानने वाला है? यहाँ पर तू जो चाहता है वही हो जाएगा। और भाई यही कारण है हम लोग कितना भी कुछ कर लेते हैं तो भी उसके साथ और जुड़ा होता है, और है। अगर नहीं तो वहां विश्राम क्यों नहीं मिल रहा हमको? हमारा लक्ष्य था 1 करोड़ जमा हो जाए, जमा हो गया तो विश्राम क्यों नहीं मिल रहा? फिर कह रहे हैं और उस और में वो छिपा है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। ठीक है ना, ये मेरा अनुभव है, बस मैं अपनी बात कर सकता हूं। और में वही है, सब कुछ मिलने पर भी जो और चिंतन होता है ना, और है, लगता है कि अभी हमने वो बिंदु नहीं छुआ है जिसके छूने के बाद और खत्म हो जाए। और गोपी कह रही कि हमने सब प्रसंग जान लिया है, जब से कन्हैया को देखा है और देखने की इच्छा ही नहीं रही, मानो वही हमारा लक्ष्य खत्म हो गया। उसकी कथा कान में पड़ी और कथा लगती नहीं अच्छी, तो वही ठीक है, वही कथा सुनाओ हमको पार्वती। यत्र अन्यत् न विजानाति सा भूमा, भगवान की परिभाषा दे दी बेटे, जिसको जान लेने के बाद और जानने की इच्छा ही खत्म हो गई। ज्ञाते तत्वे का संसारा, शंकराचार्य जी ने कह दिया। तो ये जो और है इसको कैसे पकड़े हम महाराज? बहुत कुछ होने पर भी और है, लड़की ब्याह दी फिर भी और है, लड़का ब्याह दिया फिर और। कई भक्त हमने देखे जो शरीर छूट गए जिनके, तो उनको हम कहते थे भाई आप समय निकालो भजन का। कहता बस लड़की है ब्याह दे तो फिर हमारा सारा समय यही होगा, और कहां जाएंगे? लड़की भी ब्याह गई, उसका भी बच्चा आ गया, उसको भी उठा के ले आया मेरा दूध। तो फिर तो संत पूछता है अब तुम कब सुमिरोगे राम, तुम कब सुमिरोगे राम, जीवड़ा 2 दिन को मेहमान, जीवड़ा 2 दिन को मेहमान, अब तुम कब सुमिरो। अरे तुम तो कहता ही रहा ये हो जाए तो ऐसा करूंगा, ये हो जाए तो बस भजन में लो। और की तृष्णा ने तुमको उस और को नहीं समय नहीं दिया, मनमुख होकर और तुमने कुछ कुछ समझ के रखा, लेकिन और पर पड़ा हुआ है परमात्मा। तुलसी ये तनु तवा है, तुलसी ये तनु तवा है, तपे सदा त्रैताप, तपे सदा त्रैताप, शांत होई जब शांति पद, शांत होई जब शांति पद, पावे राम प्रताप, पावे राम प्रताप। और की बात कर रहे हैं महाराज, विश्वास के मंदिर पर बैठे यहीं से प्रेरणा पा रहे हैं। अंतवंत इमे देहा का शरीर भारत। ये जो दिख रहा है और देखो, इसमें भी आ रहा है देखो और देखो। एक बार हमने इसी को शीर्षक बना के बोला था, देखो और देखो। हम देखते रह जाते हैं और देखने में नहीं आता हमारे। उसके लिए तो संत और गुरुजन मिलेंगे तब हमारी दिव्य चक्षु देंगे, दिव्यम ददामि, तब फिर हम और को देखने में। तब तक हम देखने में लगे रहते, रूप को देख पाते हैं लेकिन रूपवान को नहीं समझ पाते, एक परेशानी हुई। गुण को तो देखते हैं, गुणवान नहीं समझ पाते कौन है। आंख को तो देखते हैं लेकिन आंख में जो बेटा शक्ति दे के देखने का काम कर रहा है उसको नहीं देख पाते। ये निरम बीजानत भावती, वेद का उद्घोष हमारा, श्रुति कह रही ये निरम बीजानत भावती तंकेन बीजाने, जिससे सारा जाना समझा जा रहा है वही है। और जिससे टांग काम कर रही है हमारा वो और है, ये नहीं है कुछ और। जिससे हाथ चल रहे हैं, आंखें देखने का काम, कान सुनने और है, ये कान नहीं है हमारा। और
ये वाणी वाणी नहीं है। और कहीं की वाणी चली जाती है। हमारा रात को एक सोया, सवेरे बोल ही नहीं सका, हु कर रहा, क्या हो गया? बम्बई ले गए, कलकत्ता ले गए, उन्होंने कहा पीछे से ही चली गई है। तो हमारे फूलचंद आते हैं, उसको देख के दया आने लगती है। जब वो कोट पैंट टाई में कसे हुए कार ला के थड़ाम से खड़ी कर दे, आज उसकी आंखें चली गई। कहाँ कहाँ क्या है, मद्रास तक हो क्या? उन्होंने पीछे ही लाइट नहीं है, हम क्या करें? दिख रही है ठीक, आंखें खोल खोल के देखता रहता है, लेकिन लाइट नहीं है उसमें। लगता है और जो है प्रसंग भगवान से जुड़ा है। वो जो और का प्रसंग है भगवान पे है, और वही मेरा तुम्हारा विश्वास का मंदिर है। भूले हुए हैं हम उससे पीठ करके, और देख तो रहे हैं, लेकिन और देखने में हमारी क्षमता ही नहीं जला रही। कौन हो सकता होगा? अभी हमारे बाबूलाल शर्मा सड़क पे, क्योंकि हमको तो ताजी खबर रोज लेनी होती है, उसी पर आनंद लेते। कहता घर में पुताई हो रही थी, हम दोनों पति पत्नी बूढ़े बूढ़ी। अब घरवाली कहती है भोजन तो कैसे बन पाएगा घर में, 10 रुपए लेके 4 समोसे ले आ, तो 2-2 समोसे खा लेंगे। जहां समोसे लेने आया तो बंद थी दुकान। मैंने क्या करूं? फिर मन में आया चलो अन्नपूर्णा में चलो, थोड़ा वहां से प्रसाद ले लेंगे, वहीं 10 रुपए दे देंगे, और क्या करेंगे। वहां जब प्रसाद मैंने बात करी साहेब राम को, तो उसने 4-5 थैलियों में जो जो आइटम बना था सब दे दिया। घरवाली ने पाया, मैंने पाया। घरवाली कहती ऐसा ही भोजन वहां बनता है? उन्हें ऐसे ही बना। तुम दोनों बूढ़ा बुढ़िया खा क्यों नहीं लेते? तू पा जाया कर, उसके लिए ले जाया कर। फिर हो गया जो होना था। कुल मिला के लड़के भी हैं लड़के भी हैं, लेकिन अब करें क्या ऐसे समय पे? अपना चिंतन करो कुल मिला के, और अन्नपूर्णा की शरण ले लो। नहीं नहीं, हम दान का कैसे खा लेंगे? हमने कहा आपको क्या पता है, हम दान का खा रहे हैं बैठे बैठे। हमारा निमित्त किसी को बना के रखा, वो हमको दे रहा है। अगर भी अहंकार करता है कि मैं खिलाता हूं, वो जैसा मूर्ख नहीं है, वो नरक में जाएगा सीधा। मेरा उसके पास जाता है और मुझे देता है। ये भगवान ने ऐसी सृष्टि बना रखी है कि किस निमित्त से कहां देना है, किस निमित्त से कहां खाना है, निमित्त पर सारे जीवन चल रहे। देने वाले का अहंकार है तो मारेगा उसको, खाने वाले को किसने मार देना? निमित्त वहां बना हुआ। अब जितने खा रहे यहां पर, हमने देखा जगन्नाथपुरी में जाकर, जिस समय पंगत लगती है तो बड़े बड़े करोड़पति भी निसंकोच उसी पंगत में बैठ के। यहाँ तो फिर भी शुद्ध और अशुद्धि का विचार होता है, जगन्नाथपुरी में नहीं है। पत्ते लगे, किसी का जूठन भी छूट गया, उठाया तो दूसरा बैठ के उसी को खाने लगा। एक कण का भी कहीं इधर उधर ठाकुर के प्रसाद का नहीं जाना चाहिए, वो जूठा हो नहीं सकता कब। ये वहां की शैली है, आज भी बनी हुई थी। पत्तल किसी का जूठन छूटा है तो दूसरा के उसी पे बैठेगा, उसको खाना शुरू कर देगा। नहीं तो देखो जाकर उसके प्रसाद को हम इधर उधर। अब तुम प्रसाद भावना बना के रखोगे तो तुमको कोई परेशानी है क्या? क्या होता? हम भी कहीं आते हैं ऊपर तो कई तो ऐसे अहंकारी होते हैं, जब उनको हम कहते हैं जाओ अन्नपूर्णा में थोड़ा प्रसाद पालो, हम भोजन रोटी तो नहीं कह रहे, थोड़ा प्रसाद पालो। घर में भी आपका दिया हुआ, हमने कहा जा मर तू। क्या पता है प्रसाद का रूप बना कर। हमने घर में तो रोटी सोटी खाता है, घर में तुझको रोटी सोटी मिलती है, और होटल मिलता है भोजन, भोग की प्रधानता हो जाती है। और यहाँ प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है कृपा। ना जाने किस रूप में कृपा बरसने वाली है। फिर उत्तर क्या देता? आप घर में भी तो आपका ही रखा हुआ। मारा गया संत की भाषा का उल्लंघन कर रहा है। ना जाने क्यों संत तुमको क्यों कह रहा है ऐसा? क्या हमको नहीं पता तेरे घर में तू रोज खाने वाला? आज तुझको कह रहा हूं प्रसाद पाले, तू कह दे जैसे आपके आ गया। चाहे तू हाथ फैला के कि फुलका ले ले वहां खड़ा होकर, कौन रोकता है तुमको? जिस द्वारे पर शंकर जी खप्पर लेकर अन्नपूर्णा से लेने आ रहे हैं, तू कौन हो सकता है कि वो आशुतोष है सारे विश्व को देने वाला, वो भी अन्नपूर्णा के द्वार पर खप्पर लेके पहुंचा पाने के लिए। तेरा अपना अहंकार जब तक बना रहेगा नहीं पा पाएगा किसी संत से, संत गुरु से कोई वस्तु। क्या
रहु गणित तपसा न याति निचय जया निर्वपणात् ग्रहत्वा न छंदसा नैव जल अग्नि सूर्य बिना महत बादल जो विषय। यदि तुम संत मानते हो, प्रणाम देने आते हो, तो कह रहे हैं जाओ प्रसाद पालो, जैसी आज्ञा। क्या ये आज्ञानुवर्तनी बड़ा काम करती है हमारा, आपको क्या पता? इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, मन घालत विषय नहीं करे महाराज। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। उसको जानने के लिए तद विधि, परमात्मा को जानने के लिए पहले कुछ एम्स है, नियम है। क्या है? तद विधि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन ये जो पांव के नीचे रज रहती है ना, इसको प्रणिपातेन कहते हैं। किसी संत और सदगुरु की चरण रज हो जा, पहले मिट जा, वहां जाके न सोच मैं सेठ हूं, परिवार वाला हूं, मेरे पास क्या है। फिर परिप्रश्नेन, भीतर जो है प्रसंग छिपा के ना रखो कुछ। यदि कोई संत और सदगुरु तुमको छू गया है ना, तो जो तुम पे बीत रही है ना, शुरू थोड़ा सा वर्णन करो, ना भी बोलो, उसके पास बैठे रहो। ये भी देखो, सिद्ध संत होगा तो तुमको उत्तर तुम्हारे बैठने से ही दे जाएगा। तुम्हारी हवा बोलेगी कि क्या प्रश्न है इसका, बताओ। पहचान ये सिद्ध संत की, तत्वता की पहचान है। बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल बैठो, बस चुप होके तुम्हारे भीतर की बात तुमको उत्तर दे देगा। नहीं देगा तो संत ही नहीं है, समझो। संत का लक्षण है, उत्तम संत के लक्षण हमको शास्त्रों में मिले कि उनके समक्ष अधिक बोलो नहीं, बस जब बैठो मौन, ये अनुशासन है। क्योंकि अच्छा योगा अनुशासनम पहला ही सूत्र मिल रहा हमारा साधन पाद में। पतंजलि ऋषि ने पहला सूत्र दे दिया, योगा अनुशासनम। किसी संत के पास बैठना है तो अनुशासित होके बैठो, बोलो बिल्कुल कुछ नहीं। संत गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन मोह सहे, गुरु की आज्ञा मन मोह सहे, आपस को कछु करु न जनावे, आपस को कछु करु न जनावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। हर हर नाम हृदय सद अगर संत और गुरु के देवता के समक्ष बैठे भी तो केवल नाम में लगा रहे, गप्पे ना मारे। अब हम देखते हैं हमारे समक्ष कई बैठे होते हैं, अत्यंत विषयी पुरुष है हमारा, एक मिनट चुप नहीं रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे। कोई बातचीत करने का यही अवसर मिल गया, वहां कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, गा रहे हैं लोग। अब हम देखते रहते, हमने कहा इनके भाग्य में है ही नहीं कुछ, तो हम कह क्या। हमने कहा घड़ा समक्ष पड़ा हो, भाग्य में नहीं कि हम पी सकें। फिर और मूसलाधार वर्षा आ रही हो और भरने के लिए घड़ा रखा और वो भी उल्टा रख दिया हो, तो कितनी मूसलाधार वर्षा हो जाएगी, तो घड़ा तो खाली मिलेगा। अब यहां तो बरस रहा है लेकिन उल्टा पड़ा घड़ा, फिर वही संसार की चर्चा एक दूसरे में करना शुरू कर देंगे। हैरान होते हैं हम कि कर क्या रहे हैं, बैठे हमारे समक्ष हैं, उधर कीर्तन हो रहा, उधर भजन हो रहे, आप इसमें लग रखे हैं। अब हम तुम्हारा अतिथि हैं, तुम्हारे हम क्या कह सकते। किसी के घर में अतिथि पहुंच जाए तो वह क्या कहेगा, भाई ये ठीक नहीं, कहेंगे निकल जाओ तुम घर से, अतिथि आए मालक बनने जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने आप को अतिथि मेहमान मान के तुम्हारे लोगों में रहता हूँ महाराज। रहने को चंद घड़िया, रहने को चंद घड़िया, मोहलत मिली है तुझको, मोहलत मिली है तुझको, मेहमान बन के काटे, मेहमान बन के काटे, इंसान जिंदगी को, इंसान जिंदगी को। मेरा जीवन तो तुम लोगों में ऐसे ही रहा है। अब तक मैं अपने को मेहमान मान के रखा हूं यहाँ पर। हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं, हमारे नाम कुछ नहीं, पहले मैंने कह रखा मेरे नाम कुछ मत। तो क्या करके हम रहे यहाँ पर मेहमान। तो मेहमान को जैसा स्वागत मिलता है ठीक है यार, कुल मिला के
बड़ा मुश्किल है समझना। तो कह दिया तद्विधि प्रणिपातेन, उसको परमात्मा को जानना हो तो प्रणिपातेन, मिट करके कहीं बैठो, अपना कोई प्रसंग वहीं न लगाओ। वहां का प्रसंग वहां सड़क का है, ऑफिस का है, वहां तो वहीं का प्रसंग। कहाँ आए हो सोचो पहले, कहाँ आए हो। पाद योग में कहते हैं महाराज की तज्जपस्तर अर्थ भावनम, पतंजलि ऋषि। उसका जप करो लेकिन अर्थ को समझ के करो, तब भावनाएं बन जाएगी। भावना बनेगी तब भगवान प्रकट हो जाएगा। अब यहाँ जब तक अर्थ नहीं समझेंगे क्यों आए हैं, पहले तुम ही लोग ये ना समझो कि क्यों आए हैं, भावना नहीं बनेगी। और भावना नहीं बनेगी तो फिर जो लक्ष्य है वो आपके हाथ लगने वाला नहीं। पहले चिंतन करो, सेरे गुदगुदी शैया छोड़ के क्यों आए हो, पहला तो ये समझो अर्थ है। फिर उस अर्थ को समझने के बाद फिर तुम्हारी भावना उमड़ेगी, क्यों आए हैं, संत के पास आए हैं, शांति मिलती है, गीता सुनने को मिलती है, रामायण मिलती है, इसलिए तो उसके अर्थ क्या, अर्थ को समझे तो भावना बन गई। भावना ने जब बल पकड़ा तो भगवान कभी दूर रह ही नहीं सकता। भावनाओं में भगवान का दर्शन जिसको हुआ भावना में हुआ। हमारा एक गडरिया बकरियां चारा रहा और उधर मुसलमान पीर वहां खड़ा देख रहा उसको। ये एकांत में बैठा बकरी चराते हुए, समय मिला अपना लेट गया पेड़ के साथ में और कहने लगा खुदा, ख्याली पुला बांधे। उसको नहीं पता कोई और भी सुन रहा है। खुदा तो अकेला रहता है ना, तुझे नौकर की जरूरत हो तो मैं फ्री तेरी सेवा करूंगा। फिर इतना काम तू करता है तो तेरा भी सर जरूर दर्द होता होगा, तेरे सर की मालिश कर दूंगा। मैं मालिश करना अच्छी जानता हूं। कितना काम तुझे करना पड़ता है, तेरी टांगों की सेवा कर लूंगा, मुझे रख ले नौकर अपने, कुछ नहीं मांगूंगा। यूं बोलता जा रहा जोर जोर से, मानो उसकी प्रार्थना हो रही है। अगर तुझको भूख लगेगी ना, बकरी का दूध फ्री पिला दूंगा तुमको, ये तो मैं कर ही लूंगा। रखेगा मुझे तो रखेगा, ऐसा बेचारा भाव विभोर के बोला। भावना में भगवान रीझता है हमारा। उधर वो मुसलमान पीर सुन रहा, अरे काफिर तू क्या सोच रहा है, भगवान को तेरे जैसे पामर व्यक्ति की, नालायक व्यक्ति की जरूरत पड़ गई। जरा खबरदार सोच समझ के बोला कर, खुदा को तेरी कैसी जरूरत पड़ गई। काहे कोई ऐसी बातें कर रहा है, सिर दबा दूंगा, तेरी टांगे दबा दूंगा, ये कर दूंगा। बहुत तुमने गलती करी, गुनाह किया है, तू माफी मांग भगवान से। तो वो पीर तो चला गया और गडरिया रोने लगा, खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे भाव में पता न चला, भाव वेश में मैं कहना शुरू कर दिया ये सब बातें जो मैंने करी, मुझे तो माफ कर दे, माफ कर दे। खूब रोने लगा। उधर पीर जब पहुंचा ना जगह पे बैठने लगा, तो जो ही बैठता भजन करता तो उसके सामने खुदा का नूर आता। आज वो नूर नहीं आ रहा है। सोचता कारण क्या है, आवाज आती है, तुमको क्या पता है मेरा उससे कितना घनिष्ठ संबंध बना हुआ था। जाके जब तक तू उसको राजी नहीं करेगा ना, मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा। पहले उसको राजी करके आ। क्या कौन कहते, उसे जाके कह दे खुदा तेरा मिला था, तेरे जैसी की उसको जरूरत पड़ रही है, उसके सर में दर्द भी होता है, दबाना पड़ेगा, तुमको मालिश करनी पड़ेगी, उसकी टांगें भी दुखती हैं, घूम घूम के इतना काम करता है, तेरे से ही दबाएगा। मुझे कहा है कि उसको कह क्या, जब तक कोई इस प्रसंग को तू नहीं कहेगा उसको और उसका चित्त प्रसन्न नहीं होगा, रोते रोते उसको हंसाएगा नहीं ना, तेरे सामने मैं कभी आऊंगा नहीं जीवन भर। लगा रहे तू भजन करने। भागा हुआ पहुंचा। पीर ने कहा फिर एक खुदा मिला मुझको, तेरी बातें सुन रहा था, कह रहा मुझे उसकी जरूरत है, तेरा दूध भी पिएगा, भूख लगती है उसको बड़ी, सर भी मालिश कराएगा तेरे से, कह रहा तो रो मत, मुझे मिला, मुझे नहीं पता लगी कि तेरा संबंध खुदा से इतना है, तू मुझे माफ कर, माफ कर। रोने लगा गडरिया, नहीं नहीं तुम बड़े हो मैं छोटा। अरे नहीं तू बड़ा है, मुझे क्या पता खुदा का इतना तेरे साथ संबंध है। तो इसलिए महाराज भावनाओं में भगवान पड़ा रहता, किसी की भावनाओं को मत सोचिए क्या कर रहा है।
एक दिन एक माई को मैंने देखा जब शंकर जी के समक्ष खड़ी रो रही, कुछ कह रही, पीछे से भक्त गए, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे भाई क्या फर्क है, कोई भूत आया, संत आया, हम खड़े किनारे, जरा इसको रोने दे, बेचारी कुछ कुछ कह रही है, ना जाने कैसा कनेक्शन इसका कनेक्टेड हो रखा वहां पर। इसकी भावनाओं को तुम हटाकर मुझे जोड़ना चाह रहे हो। मुझे इससे दुख हो रहा है। हमने कभी किसी को ऐसे हमारे आने पर ऐसा हल्ला मचा के ना बोलो। वो होश में नहीं, बेचारी लगी है, पता नहीं क्या पुकार कर रही है, ना जाने किसका कनेक्शन कनेक्ट होता हो। श्रोता वक्ता दोनों लगे रहते हैं, ना जाने श्रोता भगवान से जुड़ता है या वक्ता जुड़ता है। कई बार वक्ता बक्ता रह जाता है और श्रोता भगवान से जुड़ जाता है, फिर क्या होता है क्या पता है। इसलिए यहां किसी को समझने मुश्किल हो रहा है कि कौन जल्दी भगवान को पालेगा। बोलने वाले बोलते ही रह जाएंगे और जो सुनते हैं वो भगवान को पालेंगे, ऐसे भी शास्त्रों में वर्णन मिला। क्या हो? इसलिए भैया शबरी मतंग ऋषि की सेवा में रही। मतंग ऋषि तो वैसे ही चले गए, लेकिन शबरी ने बात मान ली। इसको कहते हैं सेवया, आज्ञा अनुवर्तनी वृत्ति। सेवया का शब्द है आज्ञा अनुवर्तनी वृत्ति। अगर हम कहते हैं जाओ अन्नपूर्णा प्रसाद पालो, जो आ गया, चाहे वहां जाकर एक फुलका हाथ में ले लो, चाहे एक चुटकी ले लो चावल दाल की हाथ में दे दो, हमको प्रसाद पालेंगे। और नहीं तो कहा है बैठ के पाओ, तुम ये सोच के पाओ कि मेरे घर में भी यही वाला है, यहां भी यही है, तुमको क्या पता है किसको कौन निमित्त से देता। घर में भी कोई निमित्त बना के दिया तुमको, यहां भी कोई निमित्त बना के खिला रहा है। तुम अपना अहंकार इसमें छोड़ दो कि मेरा है कुछ, तब देखो कितना मजा आता है। समझो, संत दर्श को चालिए, संत दर्श को चालिए, तज आलस अभिमान, तज आलस अभिमान, जो जो पग धरणी परे, जो जो पग धरणी परे, सो सो यज्ञ समान, सो सो यज्ञ समान। सैकड़ों यज्ञों का फल पाओ। किसी संत के दर्शन को, देवता के दर्शन को जाओ तो अपने अभिमान को, आलस को, अभिमान को किसी खूंटे पे लटका लो। पहला वो काम, रास्ते में कितने भी मिलेंगे महाराज विघ्न करने वाले, अरे छोड़ो, पहले हमको देवता के दर्शन करने जाने, पहले हमको संत के पास जाने दो, तुमसे तो बात फिर भी कर लूंगा, टाइम दे दो उसको। तुम्हारी आकुलता व्याकुलता हो कि जहां जा रहा हूं वहां पीछे से ऑर्डर हो रहा है, तज आलस अभिमान। मत सोचो मैं कुछ हूं। कितना तुमको रास्ते में आदर देने वाले आए हो, संत के दर्शन को जा रहे हो, किसी देवता के दर्शन को जा रहे हो, तो उस आदर को एक किनारे रख दो। अरे भैया फिर मिल लेंगे, अब मेरा समय हो गया, मुझे देवता से मिलना है, देवता के पास प्रणाम करना है, नतमस्तक। इसको कहते हैं तद्विधि प्रणिपातिन परिप्रश्नेन सेवया। भैया तुम लोग याद करोगे बाबा के प्रसंग को, ये सब सूक्ष्म प्रसंग मेरे अनुभव पे उतरे प्रसंग है, इसलिए मैं अपने अनुभव की बात करने में लगा रहता हूँ। कितने दिन बाकी रह गए मेरी सेवा कार्य के लिए बताओ। 230 दिन पहले मैंने घोषणा करी थी 1 जनवरी को विश्वास के मंदिर के प्रसंग छोड़ दूंगा। धीरे 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 नानक कहे एक बात, नानक कहे एक बात, बिनसी जई है तेरो गात, बिनसी गई है तेरो नाम, क्षण क्षण करके गयो काल, क्षण क्षण करके गयो काल, तैसे जात आज है। जैसे जात आज। कल का दिन जहाँ सम्मिलित हो रखा था, आज के दिन में 44 दिन रह गए थे, आज 43 दिन रह गए। बताओ, कल के दिन का जैसे हाल हुआ है, आज के दिन का भी कल की तिथि पे यही हाल होगा हमारा। जिसे हम कहते हैं मेरे बाप थे, दादा थे, ऐसे कल हमारे लिए भी कोई कहने को तैयार हो जाएगा। एक बाबा थे, ये जो थे की भूमि है हर एक के लिए पड़ी रहती है। इसलिए जाग जाओ, उच्छिष्ट जागृत प्राप्य वरा निबोधत, सुरसिधारा निशिता दुरत्या और दुरत्या दुर्गम पथस तत्कवियो बदंती। आज हम कह रहे हैं हमारे पिताजी थे, कल हमारे लिए भी कहेंगे लोग एक बाबा थे। मरने के बाद तो लोग कहेंगे, अभी हमारे लिए लोग कहते रहते हैं
वृंदावन में ये लोग जाते हैं तो कहते हैं बाबा यहाँ बैठा करते थे, जीते हैं तो भी थे वहां तैयार पड़ा। अद्वैत आश्रम में चले जाओ तो संबोधन करते हैं बाबा यहाँ बैठते थे, 9 साल तक उन्होंने अपनी बात करी है, यहाँ पर थे। अब रहते हुए भी थे की आवाज मेरे कान में पड़ती, जो वहां से कोई होके आता है बाबा हमको बताया गया, बाबा तुम्हारे यहाँ बैठा करते थे। जैसे तुम्हारे पिताजी शरीर छोड़ गए तो तुम दुकान पे कोई आए तो पूछते हैं पिताजी कहाँ हैं, अरे क्या बताएं यहीं वो बैठा करते थे, हैं अब वो नहीं रहे। तुम लोगों के तो पीछे की आवाजें होंगी, मेरे तो सामने आवाजें कानों में पड़ रही। जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं लोग उनको कहते हैं बाबा यहाँ पे रहते। स्कूल में जाओ तो जो पुराने एक आध कोई टीचर फीचर बचा होगा तो जो जानता होगा हमको कह देगा है जो बाबा बने हुए हैं वो यहाँ ही रहते। इधर मोहल्ले में चले जाओ तो पुराने बुढ़ी खुटियां कहेंगी महाराज वो जो बाबा है ना यहाँ गुल्ली डंडा खेला करते थे, हाँ आंख मिचोनी खेलते थे, या हमारे घर में भी छिप जाते थे। कई ऐसे बूढ़े बूढ़ियां जो पुरानी पड़ी हैं लोगों को हिस्ट्री बताते रहते। हमारे सामने माता अभी पुरानी इस मोहल्ले की है, सबको बताती रहती है हमारे घर में छिपने आया करते थे, हाँ हमारे घर में आकर के छिप जाते थे। ये थे शब्द थी शब्द अगर जीवित अवस्था में भी चिंतन करो तो तुम्हारा भी थे थी की भूमि तुमको मिलती रहेगी। कभी स्कूल में पढ़ते थे, कभी स्कूल में पढ़ते थे थी की भूमि ने सबका प्रसंग आनंद देने वाला रखा है, लेकिन कोई चिंतन करने वाला हो तो ऐसे बड़ा मुश्किल है। चिंतन करो, तुम भी कहीं थे थी की भूमि पर दिख रहे हो, कहीं पर कहीं भी चले जाओ। जो विवाह की लड़की आई है तो उसके घर में ही चर्चा होती थी, है मेरी लाडली है वो खेला करती थी, अब थी अब कहाँ। कोई लड़का बम्बे चला गया है तो उसकी याद में माँ कहती है ये कपड़े उसके पड़े हैं ये पहना करता था। कोई शरीर छूट जाए तो उसके लिए कहने लगते हैं ये सब पड़ा है उसके ही था। बताओ ये थे थी हर वक्त हमारे सामने घूमती रहती है, लेकिन ये नहीं समझ आता जो अब है ये भी थे थी हो जाएगा। जल्दी करें, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब, बहुरी करोगे कब। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् विष्णु पद्म वाप्नोति।